डंपर ऑपरेटर के लिए। डंपर ऑपरेटर, डंपर की कीमत, उसकी उम्र, अनुमानित कार्यावधि, मशीन बैठने की कीमत प्रतिदिन। डंपर के विभिन्न मॉडल जैसे कि LW35, इसकी उम्र 9 साल या 12,000 घंटे हैं। मशीन बैठे रहने की कीमत 1,050 प्रति घंटे और अपेक्षित कार्यावधि प्रतिदिन 18 घंटे। M उम्र 9 साल या 16,000 घंटे। मशीन बैठे रहने की कीमत 2,110 प्रति घंटे और अपेक्षित कार्यावधि प्रतिदिन 18 घंटे। PH85 उम्र 12 साल, 18,000 घंटे। मशीन बैठे रहने की कीमत और 4,393 प्रति घंटे और अपेक्षित कार्यावधि प्रतिदिन 18 घंटे। कैट 773B उम्र 9 साल या 16,000 घंटे। मशीन बैठे रहने की कीमत 2,110 प्रति घंटे और अपेक्षित कार्यावधि प्रतिदिन 18 घंटे। कैट 777C उम्र 12 साल, 18,000 घंटे। मशीन बैठे रहने की कीमत और 4,393 प्रति घंटे और अपेक्षित कार्यावधि प्रतिदिन 18 घंटे। सही और सावधानी पूर्वक डंपर को चलाने से इसकी उम्र और क्षमता बढ़ता है। इस तरह आप डंपर में होने वाले ब्रेक डाउन को घटा सकते हैं, जिससे कि डंपर की अवेलेबिलिटी और उपयोगिता दोनों बढ़ती है। परिणाम स्वरूप कंपनी की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। डंपर एक परिचय, इसके प्रकार, सेवा क्षमता। खुली खदानों में जो सब मशीन इस्तेमाल होते हैं वे है शॉवल, ड्रिल, डोजर, डंपर इत्यादि। इन सब में डंपर का इस्तेमाल माल के ढुलाई में होता है, वो कोयला हो या ओवरबर्डन। डंपर भी आजकल सिर्फ रियर डिस्चार्ज टाइप यानी कि पीछे से अनलोड करने वाले उपयोग में आ रहे हैं।
जो डंपर अभी उपयोग में हैं, वे 25 टन क्षमता से लेकर 170 टन तक के हैं। डंपर क्षमता 35 टन, मॉडल LW35, BH35, R35, HM1035। डंपर क्षमता 50 टन, मॉडल 210M 773B। डंपर क्षमता 85 टन, मॉडल BH85 777C 777B। मुख्य डंपर निर्माता BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, कैटरपिलर, टेरेक्स इत्यादि हैं। डंपर के इंजन, ट्रांसमिशन, इसके काम और उपयोग। डंपर को शक्ति टर्बोचार्ज डीजल इंजन से मिलती है। इंजन की क्षमता डंपर के क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ डंपर इंजन निर्माता हैं जैसे कमिंस, कैटरपिलर इत्यादि। NTA 855, KT2300, KTTA 19C, DITA 3412, EUI 3508, HEUI 3508। ट्रांसमिशन। इंजन से पावर फाइनल ड्राइव पर जो आता है वो ट्रांसमिशन के जरिए ही होता है, ठीक उसी तरह जैसे किसी जीप में गियर बॉक्स के तरह। फर्क सिर्फ इतना ही है कि डंपर पर यह हाइड्रोलिकली होता है और जीप में यह मैकेनिकली होता है। ट्रांसमिशन और इंजन आपस में फ्लेक्सिबल डिस्क जैसे चीज से जुड़े होते हैं। सभी डंपर में ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन यानी कि डंपर का गियर बॉक्स में 5-6 से फॉरवर्ड स्पीड गियर होते हैं। एक न्यूट्रल और एक रिवर्स गियर भी होता है। ट्रांसमिशन में एक न्यूट्रल स्टार्ट स्विच होता है, जिससे यह पक्का होता है कि डंपर कभी भी गियर में स्टार्ट नहीं हो सकता। जब भी स्टार्ट होगा न्यूट्रल में ही होगा। पर डंपर जो 110 टन के या उससे ऊपर क्षमता के हैं, उसके ट्रांसमिशन को ऑल्टरनेटर से बदला गया है, जिससे कि चक्के में जो मोटर लगा रहता है उसमें करंट इसी ऑल्टरनेटर से सप्लाई हो।
इस तरह के बड़े डंपर जिसके सारे चक्कों में मोटर लगे रहते हैं और डंपर के गति को इसी मोटर के स्पीड को नियंत्रण करके ही किया जाता है। विभिन्न प्रकार के स्टीयरिंग मैकेनिज्म। इमरजेंसी स्टीयरिंग। स्टीयरिंग मैकेनिज्म। हाइड्रोलिक से चलने वाला स्टीयरिंग मैकेनिज्म ही डंपर के भारी पेलोड को लेकर चल पाता है। ऊंचे दाब पर तेल को डबल एक्टिंग स्टीयरिंग सिलेंडर से एक वाल्व के द्वारा गुजरने देते हैं, जैसा कि ऑपरेशन के दौरान जरूरत पड़ता है। इमरजेंसी स्टीयरिंग। जब कभी डंपर किसी अज्ञात कारणवश रुक जाता है तो इसे सुरक्षित स्थान पर पार्क यानी कि खड़ा करने के लिए इमरजेंसी स्टीयरिंग का इस्तेमाल होता है। एक बार में 30 सेकंड से भी कम समय के लिए इसका प्रयोग करके डंपर की पार्किंग तक ले जाया जाता है। डंपर में इसके लिए एक मोटर पंप लगा होता है, जिसे ऑपरेट करने से दाब पर तेल एक शटल वाल्व से गुजरती है और स्टीयरिंग की थोड़े समय के लिए चला पाती है, जिसे ज्यादा समय के लिए उपयोग नहीं करना है, वरना इसका मोटर भी जल सकता है। कुछ डंपर में नाइट्रोजन गैस से भरा एक्यूमुलेटर लगा होता है और उसे ऑपरेट करने से तेल स्टीयरिंग के लिए ऊंचे दाब पर जाता है। इससे 2 बार और दोनों तरफ स्टीयरिंग करना संभव हो पाता है। सर्विस ब्रेक्स, पार्किंग ब्रेक्स, केयर ऑफ टायर्स, मोटर्स, टॉर्क कन्वर्टर्स। डंपर जो लोड में या खाली हो, जहां कहीं भी रोकने की जरूरत पड़े, सर्विस ब्रेक का उपयोग करते हैं। कुछ डंपर में इंटरनल एक्सपैंडिंग कैलिपर टाइप ब्रेक लगे होते हैं, जिसमें हवा के दबाव का उपयोग होता है। रिले वाल्व, पावर क्लस्टर, मास्टर सिलेंडर, व्हील सिलेंडर, वेज असेंबली से दबाव आता है और फाइनली इस तरह ब्रेक शू कार्यान्वित होता है। डंपर के कुछ मॉडलों में हवा विभिन्न वाल्व से होकर एक ब्रेक चेंबर में जमा होती है, जो स्लैक एडजस्टर को ऑपरेट कर ब्रेक लगाती है। आजकल डंपर में सर्व प्रचलित डिस्क ब्रेक ही है, जो काफी असरदार है।
पार्किंग ब्रेक्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पार्किंग ब्रेक तब लगाते हैं जब डंपर पार्क कर देते हैं। हालांकि डंपर हमेशा समतल जमीन पर ही लगानी चाहिए और किसी अन्य व्हीकल के पीछे नहीं लगाना चाहिए। पार्किंग ब्रेक सामान्यतः ऑन पोजीशन में होता है। जब डंपर को चलाना होता है, इसका प्रेशर देकर इसे ऑफ करते हैं और तब डंपर बढ़ता है। टायर केयर यानी कि चक्के का देखभाल। तेल और ग्रीस का टायर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। टायर को इससे बचाना चाहिए। जहां तक संभव हो, टायर को धूप और बारिश के पानी से भी बचाना चाहिए। हवा का दबाव टायर में हमेशा सही रहे, जैसा कि निर्माता ने बताया है। खदान की हॉल रोड अच्छी रहे। डंपर पर क्षमता से ज्यादा भार न लें और टायर को कसने वाले नट बोल्ट की सही कसाव को अगर समय पर सुनिश्चित करें तो टायर की उम्र सही में काफी बढ़ जाएगी। सर्विस ब्रेक इन 210M डंपर्स। ब्रेक किसी भी गाड़ी का सबसे जरूरी अंग है। यूं तो ब्रेक का सिद्धांत छोटी से बड़ी गाड़ियों के लिए वही रहता है, पर उसके मीन्स भले ही गाड़ी के साइज के अनुसार बदलते हैं, उनके स्पीड और सर्विस कंडीशन के हिसाब से ब्रेक सिस्टम एक पूर्ण हाइड्रोलिक एक्चुएटेड तेल पर आधारित पद्धति है जो 2750 psi दबाव पर कार्यान्वित होती है। ऑपरेटर सर्विस ब्रेक ट्रेडर वाल्व के द्वारा तेल के दबाव को आगे और पीछे ब्रेक के लिए बढ़ाया या घटाया जाता है। एक अलग से रिटार्डर ट्रेडल वाल्व कंट्रोल होता है जो पिछला ब्रेक को नियंत्रित करता है। इस पद्धति में एक ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक भी है। अगर तेल का दबाव घटकर 1650 psi मतलब 11.6 पास्कल हो जाए तो अपने आप चारों चक्कों में ब्रेक लग जाएगा। LW35 डंपर में हवा का दबाव एक पावर क्लस्टर पिस्टन पर ट्रेडल वाल्व रिले इमरजेंसी वाल्व क्विक रिलीज वाल्व के द्वारा लगाया जाता है। पावर क्लस्टर पिस्टन मास्टर सिलेंडर पिस्टन को धकेलता है और ब्रेक ऑयल दबाव में व्हील सिलेंडर पिस्टन पर बहता है। इससे वेज असेंबली को धक्का पड़ता है और ब्रेक शू असेंबली फैलता है और इस तरह ब्रेक लगता है।
टॉर्क कन्वर्टर। ट्रांसमिशन को इंजन से जो शक्ति मिलती है वो टॉर्क कन्वर्टर द्वारा ही होती है। ये फ्लूइड कपलिंग और टॉर्क मल्टीप्लायर दोनों की तरह काम करता है। एक लॉकअप क्लच टरबाइन को लॉक करता है। टॉर्क कन्वर्टर हमेशा तेल से भरा होना चाहिए जिससे कि वो कन्वर्टर को ठंडा रख सके और लुब्रिकेट कर सके। ये डिस्कनेक्टेड क्लच की तरह व्यवहार करता है और आइडल स्पीड के समय इंजन से नगण्य टॉर्क ट्रांसमिट होते हैं। लो टरबाइन या हाई पंप स्पीड में शुरुआत में ज्यादा ड्राइविंग फोर्स की जरूरत होती है जो इसमें मल्टीप्लाइड टॉर्क के रूप में मिलती है। रिटार्डर से डंपर की गति ढलान में या मोड़ पर नियंत्रण में रखी जा सकती है। इंस्ट्रूमेंट पैनल विभिन्न गॉज, मीटर ऑपरेटर केबिन में लगे होते हैं, बिल्कुल ऑपरेटर के सामने ही, जिसमें इक्विपमेंट के पूरे हाल को एक नजर में जान सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर विभिन्न जांचों के बाद किसी व्यक्ति के शारीरिक हालचाल को समझ लेते हैं। कंट्रोल लीवर स्विचेस, उनके ऑपरेशन और वार्निंग लैंप्स। इंस्ट्रूमेंट पैनल में कुछ स्विचेस लगे होते हैं जैसे स्टार्टिंग स्विच, इमरजेंसी स्टीयरिंग स्विच, लाइटिंग स्विच इत्यादि। ऑपरेटर को इनका इस्तेमाल परिस्थिति के अनुसार करने का ज्ञान होना चाहिए। Steering column and control, dimmer switch, turn signal, हॉर्न। डंपर स्टार्ट करने के पहले जांच लें। हॉइस्ट कंट्रोल लीवर, इसमें 3 पोजीशन हैं। हॉइस्ट, होल्ड, डाउन।
रिटार्डर पैडल पैर से चालित होता है। इसे सिर्फ पिछला ब्रेक के लिए लगाते हैं, आगे का ब्रेक इसमें नहीं लगता है। LW35 BH35 में रिटार्डर ब्रेक ट्रांसमिशन में पावर कम भेजने की क्रिया और नियंत्रण से होता है। सर्विस ब्रेक पैडल अगला और पिछला दोनों ब्रेक के लिए पैर चालित होता है। थ्रॉटल पैडल पैर चालित, जिसमें इंजन के आरपीएम यानी कि स्पीड को नियंत्रण किया जाता है। रेंज सिलेक्टर कुल 7 या 8 पोजीशन हैं। 5 या 6 तो फॉरवर्ड स्पीड के लिए, एक न्यूट्रल और एक रिवर्स। न्यूट्रल जब इंजन स्टार्ट करते हैं तब रेंज सिलेक्टर न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए। रिवर्स डंपर को उल्टा चलाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही गाड़ी उल्टी चलती है, अपने आप AVA यानी कि ऑडियो विजुअल अलार्म बजना चाहिए। फॉरवर्ड गियर से रिवर्स गियर के बदलने में यह ध्यान रहे कि गाड़ी पूरी तरह रुक जाए, तब ही गियर बदलें। टी ड्राइव ट्रांसमिशन में ऑटोमेटिक पद्धति दिया है कि डंपर धीरे होने पर यह पहला गियर लेगा और जैसे जैसे इसकी गति बढ़ेगी ये छठा गियर तक जा सकता है। चढ़ाई या ढलान पर डंपर चलने के लिए भी ये काफी उपयोगी है। ढलान पर उतरते वक्त कि ऑपरेटर द्वारा चुने गए एक खास गियर से वो ऑटोमेटिकली नीचे नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए कि उस वक्त डंपर को ज्यादा इंजन ब्रेकिंग की जरूरत पड़ती है। डंपर में प्रोपित कंप्यूटर में अगर ये लाइट जला मिले, इसका मतलब यह है कि कहीं कोई विशेष मुश्किल आन पड़ी है। इसलिए डंपर के इंजन को ऑफ कर देना जब तक कि यह प्रॉब्लम हटा नहीं लिया गया हो। इंस्ट्रूमेंट पैनल डंपर के विभिन्न मॉडलों में कुछ गॉजेस, मीटर स्विचेस, वार्निंग लैंप इत्यादि दिए रहते हैं। जैसे इंजन ऑयल प्रेशर मापने के लिए, कूलेंट का तापमान मापने के लिए, ट्रांसमिशन के तेल का तापमान मापने के लिए, हेडलाइट स्विच, ब्रेक लॉक, पार्किंग ब्रेक, अमीटर, टैकोमीटर या आवर मीटर इत्यादि।